आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12th के हिस्ट्री। क्लास 12th के हिस्ट्री जिसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इसमें भाग पहला शुरू हम लोग कर रहे हैं तो वही क्लास 12th पार्ट 1 यानी कि भाग 1 हिस्ट्री शुरू कर लो। चैप्टर का नाम हुआ ईंटें, मनके तथा अस्थियां। यानी क्लास 12th का हिस्ट्री है, इसमें भाग 3 होता है। भाग पहला शुरू कर रहे हैं लोग, यानी किताब 1, किताब 2 और किताब 3, तीनों किताब होता है। इसमें पहला किताब शुरू है जिसका नाम बोलते हम लोग पार्ट 1 यानी भाग 1। उसमें जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 जो है, यानी पहला चैप्टर जो शुरू होता है उसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक ना? तो ईंटें, मनके तथा अस्थियां चैप्टर का नाम हुआ, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ईंटें, मनके तथा अस्थियां है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखने क्या क्या पढ़ना है। हम लोग को विषय सूची बोलते हैं लोग, कौन मतलब इस चैप्टर में हम लोग किस किस विषय पर अध्ययन मतलब कौन कौन सूची जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे टॉपिक पर। तो विषय सूची यानी टॉपिक जो है, पहला हम पढ़ेंगे परिचय, यानी इसके परिचय, ईंटें, मनके तथा अस्थियां का परिचय के बारे में जानेंगे। दूसरा हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के आप लोग अभी तक सुने नहीं होंगे। आज से लगभग 4500 वर्ष पहले एक सभ्यताएं भारत में बस्ती थी, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, जो आज नहीं है, विलुप्त हो चुकी है। ठीक ना? वही हड़प्पा सभ्यता। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे जानकारी हो जाएगी पूर्ण रूप से। तीसरा में पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर। जैसे वर्तमान भारत में प्रमुख शहर दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, मद्रास अर्थात चेन्नई। उसी तरह से उस समय आज से 4500 लगभग 5000 वर्ष के आसपास जो शहर यानी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, उसमें प्रमुख शहर यानी कौन कौन से शहर थे, उन शहरों के बारे में, कहाँ वो शहर स्थित था, किस नदी किनारे था। ठीक ना? उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा हम लोग पढ़ना है विषय सूची में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर योजना। क्या पढ़ना है? नगर योजना, यानी जो सभ्यताएं बसती थी भारत में 4500 वर्ष लगभग, जो सभ्यताएं वर्ष पहले जो सभ्यताएं बसती थी, उन सभ्यताओं की योजना क्या थी, कैसे लोग रहते थे, जो सड़क, क्या सड़क थी या नहीं थी, सड़क थी तो कैसी थी, किस योजना पर बनी थी, नाली थी या नहीं थी, अगर नाली थी तो वह किस योजना के आधार पर बनी थी, घर के वहाँ के आकार कैसा था, पक्का था या कच्चा था। ठीक ना? ये सब जानेंगे हम लोग वहाँ के कैसे रहते थे, नगर योजना। ठीक ना? वहाँ के बाजार व्यवस्था कैसी थी। ठीक ना? संचार व्यवस्था कैसी थी, इस सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करें। वही हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना। जो पांचवा पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत, यानी जो सभ्यता था आज से 4500 वर्ष पहले। ठीक ना? यानी 4500 वर्ष पहले जो सभ्यता थी, इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया, कि कौन ऐसी परिस्थिति आई कि यह सभ्यता विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उसी के बारे में, यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत। यहीं से हम लोग का चित्र हो जाएगा खत्म। तो पहला हम लोग को विषय सूची में शुरू करेंगे हम लोग पाठ परिचय, यानी इसके बारे में। तो शुरू करें हम पाठ परिचय। पाठ परिचय, तो पाठ परिचय में यानी पाठ में दिया गया ईंटे के बारे में, मनके तथा अस्थियां के बारे में, तो तीनों के बारे में जाने हम लोग, हो जाएगा पाठ परिचय हम लोग के। तो ईंटे दिया है, ईंटे अर्थात ईंटे का अर्थ क्या हुआ, मनके, मनके यानी मनके का अर्थ क्या हुआ, और अस्थियां, अस्थियां यानी कि अस्थियां का अर्थ क्या हुआ। इन तीनों के बारे में पाठ परिचय हो जाएगा। पाठ में तुम लोग जानते कर रहे हैं लोग कि पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है तो इसमें दिया है 3 शब्द दिया, ईंटे, मनके तथा अस्थियां। तो ईंटे के मतलब क्या होता है? ईंटे का मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ गुटका, मिट्टी का बना हुआ गुटका जिससे घर बनाई जाती। मिट्टी का बना हुआ गुटका, यानी गुटका ऐसे होता है लगभग, मान के चलिए गुटका है। ठीक ना? ऐसी इसी आकृति होता है। वही मिट्टी का बना हुआ गुटका जिससे घर बनाई जाती है, बनाई जाती है। यानी ईंटे का मतलब क्या हुआ? ईंटे का मतलब जो हम जो देखते हैं इस समय, जो हम लोग घर में
घर बनाते वक्त यूज होता है, निर्माण करने होते तो वही चीज है। तो ईंटे का अर्थ हुआ मिट्टी का बना हुआ गुटका जिससे घर बनाई जाती है, ठीक ना। मनके का अर्थ हुआ पत्थर, कीमती पत्थर, मोती, मोती या कीमती पत्थर, कीमती पत्थर। यानी मनके का अर्थ क्या हुआ, मनके का अर्थ होता है मोती या कीमती पत्थर। मनके का अर्थ क्या होता है, मोती या कीमती पत्थर होता है। और ईंट का अर्थ क्या होता है, मिट्टी का बना हुआ गुटका जिससे घर बनाई जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं ईंटे। और मनके का मतलब क्या हुआ, मनके जैसे पहले इस समय तो नहीं, पहले हम लोग बच्चों सबके डांड में पहनाते, इसको डांडा बोलते हैं हम लोग, अपने स्थानीय भाषा में उसको डांडा बोलते हैं। इसमें छोटा छोटा पत्थर टाइप का दिखाई देता है, वही है मनके, जो उजला होता है, ठीक ना, उसका कई कलर होता है, उसको मनके बोला गया है। या पहले हम लोग के जो दादी लोग होती थी उन लोग के समय में जो पहनते थे लोग गर्दन में, या ठीक ना, तो वो मन की चीज है। या अभी भी माला वाला में चीज दिखाई देता है, कहीं कहीं बहुत कम दिखाई देता है। पहले छोटे बच्चों को पहनाया जाता था डाढ़ा, डाढ़ में पहना, जिसको हम लोग डाढ़ा बोलते हैं, ठीक ना। यानी मोती या कीमती पत्थर होता है मन के। अस्थिया का मतलब होता है हड्डी, क्या होता है, हड्डी। अस्थिया का मतलब क्या होता है, हड्डी या कंकाल। बहुत गर्मी है। अस्थिया का मतलब क्या होता है, हड्डी या कंकाल। तो पाठ परिचय में हम लोग जाने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना करेंगे। 3 शब्द जो दिया है, ईंटे, मनके तथा अस्थिया। तो ईंटे का अर्थ हुआ कि मिट्टी का बना हुआ गुटका जिससे घर बनाई जाती है। और मनके का अर्थ होता है मोती या कीमती पत्थर, मोती या कीमती पत्थर, मन बहुत कीमती पत्थर होता है, ठीक ना। और अस्थिया का मतलब होता है हड्डी, या उसको हम लोग कंकाल बोल सकते हैं, जैसे मानव का हड्डी या किसी जानवर का हड्डी, उसका हम लोग उसमें लोग प्रयोग करते थे। तो वही चीज है अस्थिया, ठीक ना। तो ये हम लोग होगा पाठ परिचय। अब यहाँ से हम लोग फिर पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में, और पढ़ा जाएगा हम लोग हड़प्पा सभ्यता। तब तक कितना आप लोग नोट कर लीजिए, पहला हम साइड हो जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे लोग परिचय, यानी ईंटे के बारे में। तो ईंटे का अर्थ होता था उसमें मिट्टी का बना हुआ गुटका जिससे घर बनाई जाती थी। और मन के अर्थ होता था यानी कीमती पत्थर या मोती, ठीक ना। और अस्थिया का अर्थ होता है हड्डी या कंकाल। अब दूसरा हम लोग को जो टॉपिक था उसमें हड़प्पा सभ्यता, इसका एक और हम नाम जोड़ दिए है सिंधु घाटी सभ्यता। कहने करते हैं हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तुम याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में अध्ययन करना है। यह सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है, तो लगभग 4000 वर्ष पहले की सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पूछे आपसे कितनी वर्ष पुरानी है, तो लगभग 4000 वर्ष पहले की सभ्यता है। यह भारत की सबसे पुरानी भी सभ्यता है, सबसे पहली सबसे पुरानी यही सभ्यता वही है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, कौन सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज कौन किए थे, मतलब सभ्यता दब गया था मिट्टीकरण के चलते या किसी भी कारण से, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों इसका विलुप्त हो गया ये। तो जब खुदाई जब हुआ तो उसमें खोजकर्ता के रूप में कौन थे, तो खोजकर्ता के रूप में थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। का नाम था दयाराम साहनी, का नाम था बउआ दयाराम साहनी। तो आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। तो खोज कब किए थे, 1921 में। कब किए थे, 1921 में। डिस्कलर मार्कर नहीं है, कल आ जाएगा, आज गुम हो गया किधर। तो यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग 4000 वर्ष पहले की सभ्यता है, जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता। कैसी सभ्यता है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, वही चलेगा, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही चीज है, नाम एक ही है, ठीक है, अलग अलग नाम है, दोनों एक ही चीज समझिएगा। एक आदमी को दो नाम होता है ना, वही चीज समझिए। तो खोज करता यानी इसकी खोज, किसकी खोज, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन किए थे, दयाराम साहनी। कौन किए थे, दयाराम साहनी। कब किए थे, 1921 में। अब बात है हड़प्पा सभ्यता जो है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, यह कहाँ पर है, तो हड़प्पा नामक जगह पर। कहाँ पर है, हड़प्पा नामक जगह पर स्थित है।
यानी यह सभ्यता की खोज किए थे दयाराम साहनी 1921 में। तो इस सभ्यता कहाँ पे मिला था? हड़प्पा नामक जगह पर मिला था। अब ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि अब आगे बतलाएंगे कि हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता जो है को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, वो चीज यहाँ से आएगा, सिंधु नदी से आएगा, तो आगे हम बतलाएंगे अभी, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए थे 1921 में। कब किए थे? 1921 में खुदाई कर रहे थे लोग, ठीक ना। रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, उसके लिए खुदाई हो रहा था, तो इसमें मिला हड़प्पा सभ्यता, ठीक ना। यह सभ्यता जो है, ये सभ्यता कहाँ मिला था? हड़प्पा नामक जगह पर मिला था। कहाँ मिला था? हड़प्पा नामक जगह पर। इस सभ्यता, ठीक ना, यानी यह सभ्यता बउआ, यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी किनारे बसा हुआ था। यानी पूछा जाए आप लोगों से, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी घाटी किनारे बसा हुआ था? तो सिंधु नदी किनारे। कौन से नदी किनारे? सिंधु नदी घाटी के किनारे यह सभ्यता बसा हुआ था, ठीक ना। सिंधु एक नदी का नाम है, इसी नदी के किनारे से गंगा नदी घाटी होता है। हम लोग है ना, बिहार के हम लोग हैं, तो बिहार के बीच बीच से होकर के गंगा नदी गुजरती है, ठीक ना। और गंगा नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है अधिक उपजाऊ वाला होता है, वहाँ पर फसल ज्यादा होता है, तो नदी घाटी, गंगा नदी घाटी बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक ना। हम लोग तो खैर किसी नदी किनारे नहीं, छोटी छोटी नदी है, तो उसको जानेंगे लोग ना। तो यहाँ पर जो पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस नदी किनारे बसा हुआ था? तो सिंधु नदी घाटी किनारे बसा हुआ था, ठीक ना। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया। अब था हड़प्पा सभ्यता, फिर एक वाली की सिंधु नदी घाटी सभ्यता, तो यस क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो यही पर है, सीधे हड़प्पा सभ्यता जो था हड़प्पा नामक जगह पर सिंधु नदी घाटी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी घाटी किनारे बसा हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्वेश्चन आएगा आगे आप लोग के, ठीक ना। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। काहे कहते हैं? किस लिए कहते हैं? सिंधु नदी घाटी सभ्यता किस लिए कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता किस लिए कहते हैं? तो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी घाटी किनारे बसा हुआ था, इसलिए, ठीक ना। इसे शहरी एवं नगरीय, शहरी एवं नगरीय मतलब नगर शहर के समझे, मतलब शहर जैसे हम लोग है ना, पटना एक शहर हुआ, उसी तरह से दिल्ली एक शहर हुआ, मुंबई एक शहर हुआ, तो उस तरह से इसे शहरी एवं नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए जो सभ्यता थी, सभ्यता हुआ, कि जो सभ्यता थी यह ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। यहाँ यहाँ वहाँ गांव के जैसा माहौल नहीं था। किसके जैसा था? शहर के जैसा था। किसके जैसा था बबुआ? बतलाइए कितना उस समय के लोग विकसित होंगे? आज से लगभग 4000 वर्ष पहले या 45, 4 से 45,000, 4000 से 4500 वर्ष के बीच में जो लोग रहते थे वो एक शहर के रूप में बसे हुए थे। किस रूप में बसे हुए थे? शहर के रूप में बसे हुए थे, यानी शहर या नगरीय। तो पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो शहरी एवं नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी एवं नगरीय सभ्यता भी इस सभ्यता को कहते हैं हम लोग, ठीक ना। यह इस सभ्यता का काल, यानी जो सभ्यता का अनुमान लगाया गया, इस सभ्यता आज से लगभग कितना वर्ष पहले था, ये कितने वर्ष पहले इस सभ्यता का विकास हुआ था? आज से लगभग कितने वर्ष पहले? तो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह ईसा मसीह के जन्म से 2600 से 1900 वर्ष पहले इस सभ्यता का विकास हो गया। तो बदलाइए, ईसा मसीह के जन्म से पहले 2600 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले? 2600 वर्ष से लेकर के 1900 ईसा पूर्व पहले, ठीक ना, इनके जन्म से पहले इसका विकास हो चुका था। तो याद रखिएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सभ्यता का काल क्या है? तो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग समझे? कोई दिक्कत? अब आप लोग से पूछना चाहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है लगभग आज से कितने वर्ष की पहले की सभ्यता है? 4000 वर्ष पहले की सभ्यता है, ठीक ना। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। खोजकर्ता यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी।
कब किए थे? 1921 में। कब किए थे बबुआ? 1921 में। स्थान यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो खोजा गया था, वह स्थान कौन सा स्थान है? तो हड़प्पा नामक जगह, यानी उस जगह का नाम क्या है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो खोजा गया था, उस जगह का नाम था हड़प्पा नामक जगह, यानी हड़प्पा नामक जगह पर ही यह सभ्यता खोजी गई थी। कौन खोजे थे? दयाराम साहनी। कब खोजे थे? 1921 में, ठीक ना, समझ लो। यह सभ्यता, कोई भी सभ्यता होती है आज भी आप लोग नजर उठा के देखिएगा तो जितने भी बड़े बड़े शहर है वो सब नदी किनारे बसे हुए हैं। जैसे दिल्ली यमुना नदी किनारे, पटना गंगा नदी किनारे, प्रयाग जो है इलाहाबाद, जो है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, वो भी यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक ना। तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम है, उसी क्षेत्र में वह बसा हुआ है। कोई भी शहर उठा के आप देखिएगा तो वह नदी किनारे, जैसे कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। तो आज भी जो बड़ी बड़ी शहरें हैं वो भी नदी किनारे ही बसी हुई है। ठीक वैसे ही उस समय थी तो शहर ही है ना, वहां पर बोल कि हम शहर है, ये नगर है, तो वो भी एक नदी किनारे बसा होगा। अब नदी किनारे बसने का कारण क्या है? नदी किनारे बसने से हो जाके वहां पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती है, फसल अच्छे होते हैं, सिंचाई करने की सुविधा होती है तो फसल अच्छे होंगे, ठीक ना। और भी कई तरह के नदी के द्वारा मतलब आवश्यकताएं पूर्ति होती है आवागमन के लिए उस समय, ठीक ना। तो इसलिए सभ्यताएं नदी किनारे बसती थी। तो यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी किनारे बसी थी? सिंधु नदी किनारे बसी थी। तो आप लोग सिर्फ इतना, हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसी थी? सिंधु नदी के किनारे यानी सिंधु नदी घाटी किनारे बसी थी। इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हम देंगे आप लोग को बनाने के लिए होमवर्क में कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्या जवाब दीजिएगा? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक जगह पर सिंधु, यानी इसको नहीं बोलेगा तब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए इस हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे। इसे यानी जो इसे का मतलब ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है शहरी एवं नगरीय सभ्यता है। यहाँ के लोग शहर में जैसा माहौल होता है उस माहौल में रहते थे। अब तो आगे तो बतलाएंगे, अभी तो यहाँ पे सब संभव नहीं है, टॉपिक दूसरा शुरू हुआ है। वहाँ के लोग आज से 4000 वर्ष पहले, ठीक ना, इत्र भी लगाते थे लोग, ठीक ना। गजरा जो बाल पीछे होता है ना, जो साउथ इंडिया में जो होता है, जो महिलाएं जो होती है पीछे व्हाइट कलर के जो फूल के माला लगाते हैं उसको गजरा बोलते हैं, वो भी वहाँ के लोग लगाते थे लोग, गहना पहनते थे लोग, पक्की घर हुआ करता था, सड़क हुआ करता था। तो ये तो सब शहर का रूप है, यानी पक्की घर है, पक्की सड़क है, लोग इत्र लगाते थे लोग, ठीक ना, और नाली की व्यवस्था थी, ये सब शहर का रूप हुआ। तो शहर का रूप होने के कारण इसे हम लोग शहरी या नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को कैसी सभ्यता हम लोग मानते हैं? तो शहरी एवं नगरीय सभ्यता मानते हैं। यह जो सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसका काल क्या है? तो ईसा मसीह के जन्म से 2600 से लेकर 1900 वर्ष ईसा ईसवी या ईसा पूर्व के बात है, ठीक ना, यानी वही चीज दिया गया। इस सभ्यता का काल का मतलब हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 2600 से, ठीक ना, 2600 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इतना साल यानी ईसा मसीह के इतना वर्ष पहले ये सभ्यता विकसित थी भारत में। मतलब भारत के इतना बड़ा, इतनी गहराई तक भारत का इतिहास है। तो फिर भी लोग समझते हैं भारत क्या है, भारत वो आया था, वास्को डी गामा बोलते हैं लोग, लिख के चला गया कि हम लोग याद भी करते हैं, लेकिन भारत की खोज, ठीक ना, 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। तो वो खोज किया था तो है क्या चीज है? यानी भारत भूला गया था? भारत नहीं भुलाया था, वास्को डी गामा भूल करके आ गया था। उस चीज को हम लोग इतिहास में याद करते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। गलत बात है। भारत में वह आया था बुला करके, ठीक ना, समझ लो, बुला करके चाहे व्यापार करने के जिस उद्देश्य भी वो आया था, व्यापार करने का उद्देश्य मान के चले आया था। ये मत याद रखिए कि भारत की खोज, लेकिन देता है क्वेश्चन तो हम लोग वही टिक लगाएंगे, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, लेकिन इतना समझिए कि भारत कोई खेलता हुआ बच्चा थोड़ी था कि भूला गया था कि उसका खोज हुआ था। तो वही बात है।
इतनी पुरानी हम लोग के देश की, ठीक ना, इतिहास रहा है। तो ये दूसरा टॉपिक को हम लोग के हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना, कोई दिक्कत। इसको आप लोग फिर वीडियो पीछे करके इसको हम रफ कर दिए, दिखाई नहीं देता होगा, प्रश्न दिखाई देगा तो ठीक है, नहीं दिखाई देगा तो वीडियो पीछे करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतार लीजिएगा, ठीक ना, वीडियो रोक करके। तो हम लोग पढ़े ला बबुआ हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, टॉपिक को हम लोग खत्म। अगला टॉपिक हम लोग का शुरू हो रहा है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। यानी जो हड़प्पा सभ्यता था, आज से 4000 वर्ष पहले जो सभ्यता विकसित थी, उस सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी प्रमुख प्रमुख जो जगह था उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसी को बोला गया प्रमुख स्थल, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे। इसमें सब तो नहीं दिया गया, लेकिन कुछ कुछ दिया गया है, ठीक ना। तो अब सब तो संभव ही नहीं है कि जितना स्थल था सब स्थल का हम नाम लिख सके, ये भी समय आप लोग समझ रहे हैं लोग, ठीक ना। तो इसमें हम कुछ कुछ जगह के नाम, स्थल के नाम लिखे हैं, और कौन से राज्य में या कौन सा देश में वह स्थल पड़ता है वो चीज इसमें दर्शाया गया है, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग एक और नाम से जानते थे, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल बोले या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल बोले, दोनों एक ही चीज है, ठीक ना, आप पीछे जान चुके हैं, समझ लो। चलिए, तो बनावली एक जगह का नाम है, क्या बाबा, एक एक प्रमुख स्थल है जो बनावली नाम है। बनावली और राखीगढ़ी, बनावली और राखीगढ़ी जो है कि किस राज्य में है, भारत में स्थित है। भारत के किस राज्य में, हरियाणा में। किस राज्य में होगा, ठीक ना, हरियाणा में है। जैसे यहाँ पर लिखा पाकिस्तान, तो समझिए हरियाणा, जो हरियाणा तो इंडिया में पड़ा हुआ ना जी, इंडिया में। तो वही चीज आप लोग से पूछा जाए कि बनावली या राखीगढ़ी, हड़प्पा सभ्यता के बनावली और राखीगढ़ी जो स्थल है भारत में है। हाँ, तो भारत में है, कौन सा राज्य में है, तो हरियाणा में है। कौन सा राज्य में है, हरियाणा में, ठीक ना। कालीबंगा भी एक जगह है, हड़प्पा सभ्यता के एक और प्रमुख स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। का नाम हुआ, कल फिर हम लोग इस सब अलग अलग करके इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि बनावली राखीगढ़ी कि मतलब इसमें क्या क्या पाया गया था, वहाँ के लोग कैसे थे, इस सब के बारे में जाना। कालीबंगा के बारे में जानेंगे, धौलावीरा के बारे में, लोथल के बारे में, नागेश्वर गुजरात, नागेश्वर के बारे में, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, चनोदो, सब के बारे में जानेंगे लोग, ठीक ना, अलग। इसके बाद अलग टॉपिक में लोग, ठीक ना, इसके बाद या उसके बाद पढ़े, जो भी पढ़े इस टॉपिक की चैप्टर में मिल जाएगा आपको क्या। तो कालीबंगा जो है, कालीबंगा भी इंडिया में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वर्तमान में इंडिया में कहाँ है, वर्तमान में देखा जाए तो कालीबंगा भी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में एक कालीबंगा भी स्थल है, जो कहाँ पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। इंडिया का कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। कौन सा राज्य बबुआ, राजस्थान पड़ता है। जैसे पूछा जाए कि बनावली या राखीगढ़ी किस कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में, यानी इंडिया के कौन सा राज्य में, हरियाणा में। वैसे आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा या कालीबंगा जो है भारत में पड़ता है कि पाकिस्तान में, तो भारत में पड़ता है, ठीक ना। अब भारत में पड़ता है तो भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। कौन सा राज्य में पड़ता होगा, राजस्थान में, याद रहेगा। चलिए, अगला है धौलावीरा, लोथल, नागेश्वर। धौलावीरा, ठीक ना, यहाँ पर लिखा गया धौलावीरा, लोथल, डिस्कलर नहीं है आज, कल आ जाएगा, कल से दिक्कत नहीं होगा। धौलावीरा, लोथल और नागेश्वर। क्या होता है ना, डिस्कलर होने से मतलब दिखाई देगा कि हाँ वो मतलब यहाँ हाईलाइट जगह पहले नजर जाएगा वहां पर। अब एक ही क्लर्क है, ठीक ना, तो आज काम चला लेते हैं। धौलावीरा, लोथल और नागेश्वर जो है ये भी कहाँ पड़ता है, इंडिया में ही पड़ता है। कहा हुआ, वर्तमान में कहाँ है, इंडिया में ही है, यानी भारत में ही है। और भारत के कौन से राज्य में है, तो गुजरात में। कौन से राज्य में है, गुजरात में। याद रखिएगा, धौलावीरा, लोथल, नागेश्वर भारत में है कि पाकिस्तान में, तो बोलेंगे भारत में, यानी इंडिया में है। इंडिया के कौन सा जिला राज्य में है, तो गुजरात में। कौन सा राज्य में है, गुजरात में पड़ता है, ठीक ना। उसी तरह से आप लोग यहाँ पे याद है कि मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आगे चल के एक टॉपिक बनेगा मोहनजोदड़ो। इसको मृतकों का टीला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करें।